हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज का हमारा पार्ट नंबर 23 रहेगा। उसके अंदर बच्चों मैं आपको एनर्जी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं एनर्जी डायग्राम। 1s को हम कैसे पुटअप करेंगे किसी एनर्जी डायग्राम के अंदर, 2s को हम कैसे फिल करेंगे, एंड देन हमारा 2px और 2py एंड 2pz है उसको हम कैसे फिल करेंगे। ठीक है, जेड को हम क्या बोलेंगे, वाई को हम क्या बोलेंगे, एक्स को हम क्या बोलेंगे। ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कोई भी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में नहीं शो हो पाएगा, आप पीछे रह जाओगे। जो भी मेरे चैनल है बच्चों, जो भी मेरे साथ जुड़ा है बच्चा, चाहे वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट्स और जेम की तैयारी कर रहा हो, वो प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियोस को देखो। इजी ट्रिक के अनुसार मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया है। देन बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आज हमारा चैनल जो है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपके सपोर्ट की वजह से। तो बच्चों आज हमारी जो वीडियो हुई हैं, ठीक है, वो 100 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। आज हमारा जो वीडियो चलेगी वो 100 वीडियो है बच्चों। इससे आगे बच्चों मैं धीरे धीरे और आपको कंसेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। तो देन बच्चों चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 100 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है आपकी स्पोर्ट्स के वजह से। तो ऐसे ही बने रहो बच्चों केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी के चैनल पर। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा पार्ट नंबर बच्चों 23 आ गया है केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, क्लास हमारी 11th है, चैप्टर हमारा मतलब यूनिट हमारी 4th चली हुई है केमिकल बॉन्डिंग की। आज उसका बच्चों पार्ट नंबर 23 है। हमें पिछली वीडियो में काफ़ी मैंने आपको एनर्जी डायग्राम के बारे में बताया था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि मोलिकुलर ऑर्बिटल एक्चुअली होता क्या है और VSEPR थ्योरी एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, वो सब बातें मैंने आपको पिछले मतलब पार्ट नंबर 22 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आज हम बच्चों कुछ एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं, जो हमारे बच्चे नए जुड़े हैं इस वीडियो के अंदर उसको पता होना चाहिए कि मतलब एक्चुअली मैं आगे एनर्जी डायग्राम बनाने वाला हूं, तो उसके मतलब कैसे बनेगा हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अंदर एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट बताया था, जो भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी तैयार करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है, मतलब बाइंड टू फॉर्म ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जितने ज़्यादा बच्चों हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी होंगे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उतने ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब भी बच्चों हमारे पास 1s हो और एक और 1s हो, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बच्चों क्या बनाते हैं, एक तो बनाता है सिग्मा 1s और एक बनाता है हमारा सिग्मा स्टार 1s। ये मैंने पार्ट नंबर बच्चों 22 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ पहले पार्ट नंबर 22 देखो, फिर ये पार्ट नंबर 20 देखना। ठीक है, तो यहाँ 1s को हम बोलते हैं बच्चों बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग को फील करेगा, और उसको जहाँ ऊपर स्टार रखते हैं हम उसको बोलते हैं एंटिंग बॉन्डिंग। ठीक है, तो वैसे ही हमारा SS जुड़ेगा तो एक होगा हमारा सिग्मा स्टार। ठीक है, PZ होगा तो सिग्मा स्टार होगा, PY और PX क्या होगा हमारा पाई और पाई स्टार होगा। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करा दिया है एनर्जी डायग्राम बनाने से पहले। तो बच्चों आगे हम चलते हैं एनर्जी डायग्राम के लिए। ठीक है बच्चों, हम आज करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चैनल मेरा बिल्कुल इजी है,
मतलब मैंने एक सोच समझकर अपना चैनल बनाया है कि बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ इजी ट्रिक के मेथड से, ठीक है। तो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आपको बताना वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एनर्जी डायग्राम बनाएंगे किसके थ्रू बनाएंगे, ऑक्सीजन और F2 के थ्रू हम उसको फिल करेंगे, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ हमारा O2 2 है तो FD 2 होंगे, ठीक है। तो 2 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है 2। तो एनर्जी डायग्राम बच्चों मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत बना चुका हूँ, मैं केवल उसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ बच्चों मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने एनर्जी लिख दिया क्योंकि हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन होते हैं तो एक 1s होगा, एक 1s होगा, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे पास मैंने 2 O2 लिया है ना, तो 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ऑक्सीजन मैंने ले लिया है तो 2 क्या होने चाहिए, 1s होना चाहिए और 1s होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली 1s होना चाहिए, तो एक सिग्मा 1s स्टार भी होता है, ठीक है, और एक सिग्मा 1s भी होता है, ठीक है। आप मेरे को आप बताओ कि ऑक्सीजन कितना होता है उसका एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर बच्चों 8 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशंस करेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि हम इन ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाएँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 1s में 2, 2s में 2, 2px में 2, 2py में 1 और 2pz में 1। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो हमें तो इनको बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। इस फिल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों मैंने आपको 3 रूल बताए थे इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना, ठीक है। एक तो मैंने बताया था बच्चों हर्ट्ज रूल, एक पाउली एक्सक्लूजन रूल बताया था, एक अबोव प्रिंसिपल रूल बताया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर फिल करने हैं, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। 1s में 2 कर दिए, कोई बात नहीं, 1s में 2 कर दिए, कोई बात नहीं। अब बात आती है बच्चों सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करें और सिग्मा स्टार 1s में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। तो हमें उन रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप इसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर अगर आप मतलब मल्टीप्लाई इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो बहुत मतलब टोटली 2 होने चाहिए, ठीक है। अबोव और प्योरली एक्सपेंसिव क्या कहता है, आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो फिल कर लो, बट वो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, मतलब एक एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए, एक क्लोज वाइज होना चाहिए क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। तो हमें बच्चों इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 4 तो मैं कर चुका हूँ और 4 और बाकी हैं। इस सिग्मा स्टार को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस सिग्मा स्टार को बोलते हैं बॉन्डिंग, ठीक है, और सिग्मा स्टार को हम बोलते हैं बच्चों एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है पाउली एक्सपेंशन क्या कहता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, ठीक है, बिल्कुल कर दिया। अब इसका सेम नहीं होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए। ऐसे कितने हो गए, 6 हो गए और 2 यहाँ फिल कर देते हैं हम। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटली 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। अब बात आती है बच्चों 1s के बाद क्या आता है, हमारा 1s के बाद बच्चों 2s आता है। अब हम इसके अंदर 2s का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ इसके अंदर बच्चों 3 एनर्जी डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। हमेशा आप बच्चों नीचे से स्टार्ट करना, ना कि ऊपर से, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करोगे तो बच्चों आपको कंटिन्यू, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए, ओके। तो अब हम करेंगे 2s एनर्जी डायग्राम। जो आगे हमारा रिजल्ट आया है कि 2s का हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने 1s का निकाला था वैसे ही हमारा 2s का निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ मैंने 2s रख दिया तो यहाँ भी 2s आएगा, यहाँ एक सिग्मा 2s आ गया तो यहाँ एक सिग्मा स्टार 2s आ गया। इनके अंदर बच्चों ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए और 2 यहाँ कर दिया, ठीक है। तो बच्चों एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हमारा अबोव प्रिंसिपल होता है ना, वो किसी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों पहले तो कहता है कि हाफ फील्ड करो, ठीक है। मैंने इसको हाफ फील्ड कर दिया, ठीक है। तो हैंड्स और पाउली क्या कहते हैं कि इसको मतलब हाफ तो फील हो गया, मान लिया हाफ फील्ड है, अब कहता है इसको फुली फील करो। तो फुली फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, ठीक है। तो वैसे ही हमने 2s का किया
ओके, 2s के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है? 2px, 2py, 2pz के पास होती है। ये मैंने दोनों साइड रख दिया, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो हमारा 2px और 2px होता है ना y, वो बच्चों आपस में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा 2pz है ये मतलब अलग निकल जाता है, ठीक है। हेड ऑन स्ट्रक्चर बनता है हमारा 2pz का, ठीक है। जो हमारा 2px का और 2py का जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपस में मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये दो तो अलग हो जाते हैं और z हमारा निकल जाता है। तो जब इसकी आप ओवरलैपिंग करोगे तो यहाँ सिग्मा 2pz आ जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि px और py में तो पाई आ गया और pz में आप सिग्मा लिख रखे हैं। तो बच्चों मैंने पीछे आपको समझाया है, pz होता है बच्चों सिग्मा, और x और y, ठीक है, ये होते हैं पाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? तो इसमें बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स फील हैं? 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 2 3 4। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फील हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स फील कर लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बच्चों हमें इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फील करने पड़ेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन फील करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा अबोव प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसके अंदर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये हाफ फील्ड हो गया। तो हैंड्स और प्यूरली एक्सपेंशंस क्या कहते हैं कि इसको फुली फील्ड करो, तो मैंने फुली फील्ड कर दिया, मतलब एक एंटी क्लॉक एक क्लॉकवाइज। कितने इलेक्ट्रॉन फील हो गए? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील कर दिए मैंने, बॉन्डिंग कर दिया आपस में। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो बच्चों हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं वो पाई स्टार 2px में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार 2py में भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे कितने फील हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन फील हो गए, ठीक है। ये तो होता है हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इधर वाला, और ऊपर वाला हम बोलते हैं बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये था बच्चों हमारा ऑक्सीजन और F2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैंने सेम आपको O2 का कराया है, आपके होमवर्क है बच्चों, आप घर पे जाकर मतलब प्रैक्टिस करना वीडियो को देखने के बाद कि आपको F2 का भी आपको निकालना पड़े एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हमारा मतलब जो भी हमारा O2 और F2 होता है ना, वो उसके अंदर एक 2s और 2p ऑर्बिटल हाई एनर्जी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आप इतना प्रैक्टिस करो, आप इसको उतारो, ठीक है। जो मेरे को केवल 2 पॉइंट और बताने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, मेरे को वो 2 पॉइंट क्या हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बताई थी कि 2 आइटम मतलब 2 आइटम के बीच में उनका कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, उनके बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे 2 आइटम के बीच में। तो बच्चों उसको हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एक डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता दी थी। दूसरा मेथड बच्चों बॉन्ड ऑर्डर का कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, जो हमारा एनर्जी डायग्राम होता है, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अनुसार हम किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर आइटम का, किसी भी का भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2, ठीक है। नाउ दैट हमने एनर्जी डायग्राम बनाया था, उसके अंदर बच्चों ओवरऑल जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे ना, जो हमने फील किए हैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो ओवरऑल बच्चों 10 है, माइनस कर दिया। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं वहाँ पर? 6 है, अपॉन में 2 कर दिया, तो कितना ओवरऑल निकल आया? हमारा 2 निकल आया, ठीक है। 2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आया है। तो 2 यहाँ हमारे ऑक्सीजन के बीच में कितनी डंडी लग जाएंगी? 2 डंडी हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ कितने मॉलिक्यूलर मतलब 2 आइटम के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर हैं? ओनली 2 बॉन्ड ऑर्डर हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका मतलब हम इसको पेयर करें, ठीक है, कैसे ये पेयर हो रहे हैं आपस में, या मतलब आपस में शेयरिंग करके ये दोनों पेयर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मेरा आप ध्यान से सुनना, हम निकालेंगे ऑक्सीजन 2, मतलब इसका डाया एटॉमिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है या
डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ल्यूइस कोशल्स कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों ये हमेशा डायामैग्नेटिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर होते हैं ऑक्सीजन के। बट बच्चों हमारा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो हमारा एनर्जी डायग्राम है, उसके अंदर बच्चों ये बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं ना वो पेयर नहीं होते, वो होते हैं अनपेयर। अनपेयर होने की वजह से बच्चों ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, ठीक है, हमारे एनर्जी डायग्राम के अंदर ऑक्सीजन 2 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर वो होगा बच्चों पैरामैग्नेटिक। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इन रियलिटी में हम देखेंगे जब O2 इज ए पैरामैग्नेटिक एंड अकॉर्डिंग टू दिस MO2 थ्योरी एंड 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको मतलब अभी कराया है ना ऑक्सीजन का मतलब ये एनर्जी डायग्राम, उसके अंदर बच्चों पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py के अंदर बच्चों जो भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की होने की वजह से यहाँ एनर्जी डायग्राम के अंदर O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ल्यूइस कोशल्स कंसेप्ट के अंदर हो जाएगा बच्चों डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मतलब अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि डायामैग्नेटिक कहाँ कहाँ आता है, पैरामैग्नेटिक कहाँ कहाँ आता है, किसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट पेड होते हैं, किसके अनपेड होते हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक खुशी की बात और बताता हूँ। ये है बच्चों हमारी जो चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी, उसके अंदर बच्चों आप जुड़ो ताकि मेरी वीडियो शेयर हो जाएं, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना, जो टॉपिक आपको नहीं आते हों वो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओ ताकि मैं उसको समझा पाऊँ, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।